जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे और मेरे साथ नारा लगाएंगे, बुलेट शर्मा। पीछे तक आवाज आए, बुलेट शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, छेत्री वीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिव भगवान की प्रतिमा देगा, छोटा रतनी। मनीष चौहान जी शिव बेनीलाल जी का स्वागत करेंगे, शिव राधा मान्य राणा जी का स्वागत करेंगे। सोनू राघव मंत्री जी मराणा जी का स्वागत करेंगे। आशुतोष महाराज जी ब्रह्मचारी निवासी कांडला, कृपया स्टेज के पास आ जाएं। कर्नल धोनी से दोबारा स्वागत करें, कर्नल धोनी साहब। कमाल कर दिया भाई, क्या है बहुत ही वरिष्ठ मिशन प्रधान है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी राम दरबार से मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। सब लोग जोरदार होते नहीं, नई आवाज आई। अब
एक मिनट रुक जाओ। माननीय मंत्री जी द्वारा सुनील भराला जी का स्वागत किया जाएगा। भराला जी, वो चिंता ही हमारा था हनुमान जी, तो भराला जी को मंत्री स्वागत करेंगे। अब हमारे शिक्षक समाज से यहाँ से एमएलसी शिवचंद शर्मा जी, जिनके चुनाव में कांगला ब्लॉक में केवल 2 वोट खिलाफ पड़ी थी, केवल 2 वोट, ये वही स्थान है। शिवचंद जी गवाह है इस चीज की। अब दूसरे हनुमान जी को तो ठीक चॉइस कर ली। अब हमारे बीच में मोहित बेनीवाल जी है, जिनको हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह देगा मनीष चौहान जी स्वागत करेंगे। जोरदार अदली, जोरदार अदली। जोरदार अदली देकर, जोरदार अदली। मनीष चौहान जी शोर उड़ाकर बेनीवाल जी का स्वागत करेंगे। शोर उड़ाकर मान्य राणा जी का स्वागत करेंगे। शोर उड़ाकर मंत्री जी राणा जी का स्वागत करेंगे। सदस्य जिला पंचायत अरुण राणा जी, मोनू ठाकुर जी, राकेश जी, गैलोर प्रधान जी और दीपक प्रमुख थाना भवन उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हरदीप मलिक जी उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि समय का अभाव है, सुरेंद्र भाटी जी नोएडा से उपस्थित है, बहुत वक्त बैठे, लेकिन छोटे मुख्य अतिथि जी का आगे भी कार्यक्रम है, तो भाषण के कड़ी में केवल जो स्टेज मुख्य अतिथि है उन्हीं में से बोलेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने सामने के युवा युद्ध सम्राट, जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, और उनके बारे में कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुद्र की तलाश कर, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। हमारे बीच में मोहित बेनीवाल जी, वो युवा सम्राट, अपनी बात रखेंगे। मोहित बेनीवाल जी। बोलो भारत माता की। अरे आपके बीच में डॉक्टर साहब आए जिनके नाम से उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में भी है, वो आज आपके बीच में ऐसे करोगे भारत माता की जय। और चौधरी साहब ने इतना शानदार कार्यक्रम कर रहा है, इसकी आवाज तो लखनऊ दिल्ली तक जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। पीछे तक जरा मुट्ठी बीच करके बोलेंगे भारत माता की। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की शान और जिनके नेतृत्व में एक कुशल संगठनकर्ता के नाते, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठनों के दायित्व का निर्वहन किया, और अभी बात करते करते उन्होंने कुछ नाम ऐसे पूछ लिए जिससे मुझे लगा उन्हें जमीन पर काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता की भी जानकारी है। ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सम्मानित सांसद हैं, और अभी हाल ही के संसद सत्र में
जिनकी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी वक्फ बोर्ड का भी जो बिल पास होने का काम हुआ है, ऐसे डॉक्टर साहब हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक विधान परिषद के सदस्य वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं यहाँ लोग और बहुत ही अल्प सूचना पर एकत्रित हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और अच्छी बात यह है कि सभी ग्राम प्रधान भी आए हैं। मैं देख सकता हूं कि जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनपद से लेकर के अन्य मोर्चों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज अतिथि के रूप में हमारे बीच में सुनील भराला जी और सृजन शर्मा जी भी विधान परिषद सदस्य आए हैं। एक बार इनका भी स्वागत कीजिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। पूर्व वन मंत्री सुरेश राणा जी, हरबीर मलिक जी, प्रमोद सैनी जी और बहुत ही कुशल संचालन कर रहे ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी और मेरे सम्मुख बैठे कांदला ब्लॉक और जनपद शामली के कोने कोने से आए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग युवा साथी। आज हम सब लोग डॉक्टर साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनको नेतृत्व में जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 22 तक उत्तर प्रदेश की पहचान बढ़ी है, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया। केंद्र में एक सांसद के रूप में जाकर के उन्होंने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो हमारे बीच में आए हैं। मैं जनपद शामली में आज उनके आगमन पर उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपसे रूबरू भी होंगे और उनकी बात सुनने का अवसर हम सब लोगों को मिलेगा। आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और इससे पहले भी लगातार जनपद शामली में हम सब लोगों की ताकत बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया। चाहे वह कोई भी चुनाव हो, ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज यहाँ दिखाई दे रही है कि आप सब लोग इतनी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी ताकत के बलबूते पर आगे बढ़ती रहेगी। हम सब लोगों को इस ताकत को और बढ़ाना है, इतनी ताकत बढ़ानी है कि आने वाले समय में जब 2027 में विधानसभा का चुनाव हो तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बनने का काम हो, यह इस क्षेत्र से जाना चाहिए। आज हमारी सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए चिंता करने का काम करती है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप देखते होंगे, चाहे वो महाकुंभ की बात हो, चाहे वो जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की बात हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर के अवसर हो, और यहाँ तक कि उन सब चीजों की भी चिंता हो रही है जो आने वाले 20-30 वर्षों में इस विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जहां पर एआई और अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर के अभी से सोचना प्रारंभ हो गया है कि आने वाले युवा भी यहाँ पर रोजगार ले पाए और उन्हें किसी अन्य प्रदेश या देश में ना जाना पड़े। यह हमारे उत्तर प्रदेश की बदलती हुई पहचान है। आज उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान रोजगार देने वाले प्रदेश और एक अच्छे प्रदेश के रूप में जो बीमारू राज्य से बदल करके एक अच्छी शासन व्यवस्था जहां गुंडा राज समाप्त होता है, ऐसी पहचान बनी। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऐसी राह पर चल पड़ा है कि अगर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देश की बनेगी तो उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक पटल पर अपनी मानचित्र पर पहचान बनाएगा। उसमें आप सब लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अनेकों किसान परिवार के लोग बैठे हैं जो खेती करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम भी अपनी खेती के प्रचलन में कैसे व्यवस्था परिवर्तन ला सके। हम लोग भी ये सोचना चाहिए कि कैसे खेती के क्षेत्र में हम प्राकृतिक खेती की ओर अपने 2 कदम बढ़ा सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जैविक खेती भी मैं अपने खेत में कर सकता हूँ क्या? पूरा खेत बदलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से
हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर चलना चाहिए। अगर हम 2 कदम बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी देख सकती हैं कि कैसे धीरे धीरे मेरे गांव से चल करके मेरे जनपद और प्रदेश और देश के अंदर किसानों की राह भी आसान होगी और उनकी आय को दोगुना करने से लेकर के तिगुना करने तक, और देश के मानचित्र पर इस क्षेत्र की पहचान जो गुड़ का और गन्ने की मिठास का क्षेत्र है वो पहचान भी आगे बढ़ेगी। मैं बहुत लंबे समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आज हम डॉक्टर साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं पूरे माननीय वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। इतना शानदार कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और क्षेत्र के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उनको बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर दो। अभी विनोद जी ने और मनीष जी ने हनुमान जी की गदा भेंट करी है, ऐसी आवाज करोगे तो गदा कैसे चलेगी भाई? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत। और परिवार केवल ईंट का मकान बनाने से नहीं बनता, समर्पण, सहजता, समर्पित से बनता है, जो मैंने 40 वर्ष की मेहनत के बाद बना है। तो ऐसे तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। धन्यवाद प्रभु साहब, बहुत कुशल संचालक हो तो वक्ता उससे क्या कुशल बोलेगा। हमारे प्रभु साहब हमारे सबके मध्य उपस्थित, हम सबके चहेते, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भाई भूपेंद्र शर्मा जी, भाई पुनीत द्विवेदी जी, श्री अंकुर राणा जी, श्री अनुराग शर्मा जी, श्री विनोद मलिक जी, सभी प्रधान, बीडीसी और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भाई सामने से थोड़ा हट जाओ, ये बार बार जो कह रहे हैं और सब लोग मंच को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए सामने से थोड़ा साइड हो जाएंगे। कर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहता हूँ उसकी प्रेरणा सब कार्यकर्ताओं को लेनी चाहिए कि आप कितनी बड़ी हैसियत के हो जाए, तब पार्टी का कोई काम हो तो पूरे मन से करना चाहिए। ये उस दिन देखने को मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो ऐसे निकला जा रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको मीटिंग होगी या इन्होंने व्यवस्था बना रखी होगी, तो मिलता गया तो देख के गया। तो मैंने बहुत जगह इसका उदाहरण दिया है कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी यूं ही नेता नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं तो सोच रहा था कि बस स्वागत का कार्यक्रम होगा, स्वागत करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सभा बुला रखी है आपने, कमाल हो गई, तो प्रांगण छोटा पड़ गया। भाई जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो और यहाँ से लेकर वहां तक भरे पड़े। आज तो मुझे लग रहा मनीष जी यदि इधर के पौधे ना होते तो ये मंच कितना बड़ा लगता है, ये सभा कितनी अच्छी होती है, वहां तक की फैली हुई होती है। इधर से इतनी बड़ी संख्या तो इधर खड़ी है जो सभा में देख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज था बहुत बड़े। नहीं, मैं जानता हूँ आप सब लोगों का प्यार बहुत है इस परिवार के साथ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और बहुत ज्यादा बातें तो मैं नहीं कहना चाह रहा। मान्य जी को आपको सुनना है, बस इतना कहना चाहूंगा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जो आपने बनाई है, जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, भाई शामली तो इतना बड़ा उदाहरण है, शायद ही किसी जनपद को इतना बाईपास और इतने रोड मिले हो, इतनी कनेक्टिविटी मिली हो जितनी शामली को मिली है। ये डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है। आने वाले समय में शामली से भी कमल जरूर खिला दीजिएगा, इतना आपसे निवेदन करता हूँ, वरना शामली पे तहमत है कि जिसने विकास कराया उसी के विधायक हरा दिए, भाजपा का एक भी विधायक नहीं जीता यहाँ से, तो इस बार उसको जरूर खत्म कर दीजिएगा। इतना निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। मत रो, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और दुनिया में जीना है तो जीतने का हौसला रख। एक हाथ से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, कोई सिकंदर नहीं बनता। बराबर। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के लगातार 4 बार अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने विश्व में रिकॉर्ड तोड़ करके लखनऊ से मेयर बने हो, भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य रहे,
भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक और गुजरात प्रभारी से लेकर के अपनी यात्रा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार में हिंदी राजभाषा के चेयरमैन, राज्यसभा के माननीय सांसद ऐसे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्वागत के रूप में रखा हो और जिसको कहा जाए कि रैली है, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता ऐसे आदरणीय वीरेंद्र जी चौहान जी और उनके सपुत्र श्री मनीष जी चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष ऐसे माननीय विधान परिषद सदस्य श्री बेनीवाल जी, श्री चंद शर्मा जी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे हमारे प्रिय मित्र आदरणीय सुरेश राणा जी, श्री हरबीर मलिक जी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारीगण और इस कुशल संचालन कर रहे ऐसे ब्लॉक प्रमुख ऊर्जावान ऐसे आदरणीय विनोद मलिक जी और यहाँ पर बैठे हुए सम्मानित